इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। और इस बार इस दिवाली बी वेल्दी की तरफ से आप सभी के लिए मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी इतने अमीर बने कि आपकी सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी हो जाएं, और साथ ही जब दूसरों की मदद करने का वक्त आए तो आपके अंदर कोई हिचकिचाहट ना रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में। और आप सभी के पॉपुलर डिमांड पर आज का वीडियो है, यस यू गेस्ड इट राइट, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी क्रिप्टो करेंसी को की इस दुनिया को, और क्या पर्पस सर्व कर रहा है, कैसे निवेश करना है इसमें, किन बातों का ख्याल रखना है, पैसे आखिर बनते कैसे हैं इसमें। आज इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे। इनफैक्ट बहुत दिनों से मैं तलाश कर रही थी कैसे शख्स की जो इन सभी सवालों के जवाब बड़ी आसान शब्दों में आपको दे सके, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट लगता था मुझे, और सबकी समझ में ये आसानी से आने वाला है नहीं। इसलिए एक ऐसा शख्स चाहिए था जो जिसका एक्सपीरियंस हो क्रिप्टो में, अच्छा खासा वक्त उन्होंने इसमें दिया हो, और वो आसान शब्दों में समझा सके मुझे भी और आपको भी। और ये तलाश मेरी पूरी हुई जब मेरी बात हुई परीन लाठिया से। परीन कौन है? परीन क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। 4 साल तक वो क्रिप्टो के ऊपर लिखते भी रहे हैं। उन्होंने 1 साल वजीरेक्स का मार्केटिंग हैंडल किया है। वजीरेक्स एक बड़ा ही नोन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अभी परीन जो है ही रन्स एन इंक्यूबेटर फॉर क्रिप्टो स्टार्टअप, और वो कई टॉप क्रिप्टो स्टार्टअप के अर्ली इन्वेस्टर भी हैं। तो और जब इनसे मेरी बात हुई तो मुझे लगा ये एकदम सही इंसान है जो आपको समझा सकेंगे क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में, क्रिप्टो करेंसी में निवेश के बारे में। तो वक्त अब और नहीं ज़ाया करते हैं, आपके लिए बी वेल्दी की तरफ से ये दिवाली स्पेशल मैं पेश कर रही हूँ। गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद फिर एंड में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परीन, आज वक्त निकालने के लिए। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी किसी ऐसे एक्सपर्ट को जो क्रिप्टो के बारे में सही जानकारी और डिटेल में और आसान भाषा में दे सके। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। ओके परीन, हमने क्रिप्टो का नाम सुन लिया है, हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, हर जगह कुछ ना कुछ है। सबसे पहले ये है क्या, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी आखिर? राइट, तो अगर पहले क्रिप्टो को समझना है तो पैसा क्या है वो समझना जरूरी है। इसमें से काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी सिखाई नहीं गई, या फिर ऐसी चीजें हैं जो हमें सिखाई गई पर पूरी तरह से नहीं सिखाई गई। तो इसका मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि हमेशा से, अभी 30,000 साल से ह्यूमन बीइंग्स, हमारे पूर्वज ट्रेड करते आ रहे हैं, राइट। और ट्रेड से ही एक सिविलाइजेशन बनती है। बट वो जब ट्रेड करते हैं तो आपको एक खाता रखना पड़ता है, राइट, कि कौन किसने क्या दिया। मैंने आपको 5 किलो चावल दिए, आपने मुझे 5 किलो गेहूं दिया, किसी ने कुछ सोनार ने बनाया, लोहार ने कुछ और दिया, राइट। इसी तरह से चला आ रहा है बहुत सालों से। बट ये खाता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको जब गवर्नमेंट हो या राजा हो या कोई भी एक पर्टिकुलर एंटिटी सेंट्रलाइज्ड है, वो बोलता है कि आप मुझ पे भरोसा करो, मैं ये खाता आपके लिए रखता हूं, इसको बोलते हैं पैसा। इसी तरह इंसानों ने पैसे का इजाद किया और बोला कि अच्छा अब हम इसको बोलेंगे पैसा। तो पैसा क्या बन सकता है, क्या चीज है ऐसी जो पैसा बन सकता है, इसका हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं इसके ऊपर। एक जमाने में हम गेहूं को पैसा मानते थे, बार्ली। एक जमाना था जब शेल्स जो समंदर में पाए जाते हैं उनको लोग पैसा मानते थे। एक जमाना ऐसा था जहाँ पे बकरियों को पैसा माना जाता था। एक जमाना था जहाँ पर फ्लावर्स को भी पैसा माना जाता था, स्टोन्स अलग अलग टाइप के, उसको पैसा माना जाता था। ये सब करने के बाद लास्ट 5,000 साल अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ही चीज पैसा बना है, वो है गोल्ड। गोल्ड को यूनिवर्सली पैसे का दर्जा दिया गया है, राइट, कि ये हाँ ये सही पैसा है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसमें 5 प्रॉपर्टीज है। कोई भी चीज जो पैसा बनती है उसमें 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए, उसकी एक लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए। धरती पे आप पूरी धरती को खोद दोगे तो भी एक अमाउंट ऑफ गोल्ड है, उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है।
उसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि सारा एक टाइप का पैसा एक ही कंट्री में है या एक ही इंसान के पास है या एक ही गवर्नमेंट के पास है। तो गोल्ड पूरी दुनिया में स्प्रेड है और हजारों सालों से हम इसको ट्रेड करते आ रहे हैं। चौथी चीज ये है कि ये इजी होना चाहिए देने के लिए। अगर मैंने आपको गोल्ड दे दिया आज एक सिक्का, तो वो आपका हो गया, बहुत इजी है इसको देना, राइट। और मेन और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये डिवाइड हो पाना चाहिए, राइट। तो ये आज के दिन में गोल्ड में ये चार चीजें बहुत अच्छे से होती है। पांचवी चीज नहीं पॉसिबल है कि अगर मेरे को आज एक चाय खरीदनी है गोल्ड से, तो मैं उसको काट के नहीं दे सकता, उतना छोटा पीस नहीं कटता वो। इसीलिए लास्ट 500 सालों में राजाओं ने और उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ने एक पेपर नोट का इजाद किया और बोला कि गोल्ड हमें दे दो, हम आपका गोल्ड रखेंगे और आप उसके बदले एक पेपर नोट दे दो। आप अगर 100 साल पहले एक डॉलर का बिल देखते तो उसके ऊपर ये लिखा था कि मैं इस ये बिल के धारक को $100 का गोल्ड प्रॉमिस करता हूँ। मतलब वो एक प्रॉमिसरी नोट है जिसके बदले आप अगर बैंक में जाते तो आपको उतना गोल्ड मिल जाता। उसके बाद में लास्ट सेंचुरी में काफी सारी प्रॉब्लम हो गई है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है कि हम गोल्ड स्टैंडर्ड से हट गए। काफी लोगों को अभी तक ऐसा लगता है कि डॉलर, रुपी, जो भी चीजें हैं ये बैक्ड बाय गोल्ड है। वो सही नहीं है। अगर आप 1971 गोल्ड लिख के गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी करेंसी दुनिया में अभी गोल्ड से बैक नहीं है। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप अभी डॉलर की नोट पढ़ेंगे तो उस पे ये लिखा होगा कि मैं धारक को प्रॉमिस करता हूँ $10 दूंगा। बट अगर डॉलर की ही वैल्यू कम हो रही है दिन ब दिन, तो आप $10 वापस दोगे मुझे, उससे मैं जो आज खरीद पा रहा था वो 10 साल बाद नहीं खरीद पाऊंगा, राइट। तो इससे एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं इकोनॉमिक्स में। इसका हमने रूप लास्ट 30 सालों में बहुत बड़े तरीके से देखा है कि क्या होता है कि गवर्नमेंट्स प्रिंट करती है पैसा उनके एक्सपेंडिचर बचाने के लिए, ताकि वो जनता को ज्यादा टैक्स ना करे, क्योंकि उनको वोटर्स को भी जवाब देना है, राइट। तो इजी तरीका ये होता है कि आप नोट प्रिंट करते रहो। अब ये कब तक चलेगा? और ये जो नोट प्रिंट होती है वो हर एक में बराबर से बढ़ती नहीं है। वो पहले सेंट्रल बैंक जैसे फेडरल रिजर्व में प्रिंट होती है, फिर वो बैंक्स को देते हैं, बैंक्स बिजनेसेस को देते हैं, और बिजनेसेस फिर सैलरी देते हैं और डिविडेंड देते हैं, जिससे ये पैसा, इसको ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आना चाहिए। पर काफी इकोनॉमिस्ट ने लास्ट 10 साल में ये देख लिया है कि ये हो नहीं रहा है। इसीलिए हम जो आज वेल्थ गैप बोलते हैं कि अमीर से अमीर आदमी भी आपको दिखेगा न्यूयॉर्क में और गरीब से गरीब आदमी भी दिखेगा। तो ये जो गैप है ये बहुत बढ़ गया है लास्ट 50 सालों में। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। इस करेंसी को हम अभी फियाट बोलते हैं। इसको काउंटर करने के लिए सतोशी नाकामोटो करके एक इंसान ने, हमें नहीं पता ये कौन है, बिटकॉइन बनाया, राइट। बिटकॉइन का पर्पस ये है, इसकी जरूरत ये है कि ये गोल्ड की सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। जैसे इसकी सप्लाई लिमिटेड है, इसको आप परपेचुअली आपके वॉलेट में रख सकते हो, ये कभी खत्म नहीं होता। इसको इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है आपको, एक मोबाइल टू मोबाइल या एक कंप्यूटर टू कंप्यूटर। और गोल्ड में जो डेफिशिएंसी थी कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, बिटकॉइन में ये भी सॉल्व हो गया है, क्योंकि आप एक बिटकॉइन के अंदर 100 मिलियन सतोशीज है। जैसे ₹1 में 100 पैसे होते हैं, एक बिटकॉइन में 100 मिलियन सतोशीज है। मैं आपको 1000 सतोशी दे सकता हूँ आज के दिन में। 1000 सतोशी की वैल्यू आज के दिन में कुछ ₹25 या ₹30 होगी मेरे ख्याल से। तो उतना भी मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। बेसिकली मैं चाय खरीद सकता हूँ बिटकॉइन से। तो ये थॉट के साथ बिटकॉइन इन्वेंट हुआ। अब बिटकॉइन का कमाल ये है कि इसमें हमें थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। आज अगर मैं गूगल पे से आपको पैसे भेजूंगा तो मेरे अकाउंट से वो जा रहा है, वो मैसेज जाएगा पहले गूगल के सर्वर पे, गूगल से जाएगा मेरे बैंक को, मेरे बैंक से आपके बैंक को, और फिर आपके गूगल पे वो दिख जाएगा। ये होता है 1 सेकंड में, इसलिए हमें समझ नहीं आता। पर बीच में 3 थर्ड पार्टीज है, विच इज गूगल, आपका बैंक और मेरा बैंक। अगर इसमें से एक भी थर्ड पार्टी कहीं से फेल हो जाता है तो हमारे पैसे अटक गए उसके अंदर। जो हमने पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ वहां सारी जगह पर देखा है कि कहीं ना कहीं जाके ये सिस्टम कभी फेल होती है, और ये ट्रांजैक्शन सिर्फ रुपीज में होता है। तो अगर
आज रुपीस का सप्लाई बढ़ रहा है इकोनॉमी में, तो आपके रुपीस की वैल्यू नीचे कम हो जा गई। रही है, राइट। तो ये हो रहा है, और बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस है, ये हम्म लोग हर साल 20% सप्लाई बढ़ा रहे हैं। हम्म 20% अगर पैसे का सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ रहा है, तो हम्म मेरी सेविंग्स तो वैसे ही 20% कम हो गई। तो हम्म इसको काउंटर करने के लिए हमें चाहिए होता है हार्ड मनी। हार्ड मनी का मतलब है इसकी सप्लाई बढ़ नहीं सकती। जो अब तक हमारे पास सिर्फ गोल्ड और सिल्वर थे, इन दोनों की सप्लाई कभी बढ़ती नहीं। तो आप अगर देखेंगे गोल्ड का प्राइस 100 साल में एवरेज 2% से बढ़ता है ऑलवेज, हम्म क्योंकि उतना ही गोल्ड ज्यादा निकालते हैं हम जमीन से, उससे ज्यादा निकालना वाजबी भी नहीं है, right? हम्म तो अब बिटकॉइन ने इसको रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए लोग इसको अब हार्ड मनी कह रहे हैं कि हम्म इसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। और अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ती जा रही है, इसकी सप्लाई कम होती जा रही है, हम्म तो इसका प्राइस परपेचुअली बढ़ेगा। ये थियरी है, हमें पता नहीं है अभी इसका क्या होगा। हम्म एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजों के बाद भी हम्म ये सब चीजें बहुत एक्सपेरिमेंटल है अभी, राइट। हम्म ऐसा नहीं है कि ये 100% प्रूव हो चुका है कि ये सही काम करेगा 50-100 सालों तक, राइट। बट एज एन एक्सपेरिमेंट इसने हमको आगे बढ़ाया है एक हम्म लेवल, कि हम्म हमें ट्रस्टलेस। अब मैं आपको जब बिटकॉइन भेजता हूँ, तो इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। हम्म ये जो बही खाता जो मैनेज करते हैं, हम्म ये मिलियंस ऑफ लोग हैं जो हमारे कंप्यूटर पे ये लेजर जिसको बोलते हैं वो मेंटेन कर सकते हो। आप भी डाउनलोड कर सकते हो आपके कंप्यूटर पे, आप बिटकॉइन का नोड चला सकते हो। विच मीन्स ये जो लेजर एक बैंक मेंटेन करती थी, ये हम्म हमने लाखों लोगों को दे दिया है, और सब हम्म मेंटेन करेंगे इसको, ताकि कोई एक आदमी या कोई एक पर्टिकुलर कार्टेल इसको चीट ना कर सके, लेकिन जब राइट। इतने सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, और मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूँ और ये मेरा भी हाँ हाँ, सवाल प्लीज है प्लीज क्योंकि मुझे भी प्लीज समझ प्लीज, में नहीं डेफिनेटली। आता ये, जब इतने यस। सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो गूफ अप होने के चांसेस ज्यादा नहीं हो जाते? सो मैथमेटिकली इसको क्रिप्टोग्राफिकली प्रोटेक्ट किया जाता है। हम्म बेसिकली ये जो लेजर है, हम्म इसको डायरेक्टली आपके मोबाइल में नहीं डाला जाता, इसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं, और हम्म ये एनक्रिप्ट होता है। एनक्रिप्शन करके इसका हजारों नोड्स में ये चला जाता है। जब मैं क्वेरी करता हूँ कि ओके, स्वाति के वॉलेट में कितने बिटकॉइन है, हम्म तो ये सारे नोड्स अपना डेटा सिंक करते हैं हम्म और बोलते हैं अच्छा देखो सही मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, हम्म सही है। अब वी नो दैट यू हैव 1 बिटकॉइन, लेट्स से, और 0.1 बिटकॉइन, राइट। हम्म तो ये इस तरह का क्रिप्टोग्राफिकली प्रोटेक्टेड है। अभी तक 2009 में बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ था, अभी तक बिटकॉइन की मार्केट कैप अभी $1 ट्रिलियन में है। अभी तक आज तक कभी ये हैक नहीं हुआ है। तो बिटकॉइन का कोर जो नेटवर्क है वो हम्म आज तक 10 साल में हैक नहीं हुआ है। इसलिए अब जाके वॉल स्ट्रीट वाले लोग और इन्वेस्टमेंट फंड्स इसको सीरियसली ले रहे हैं। हम्म कोई भी टेक्नोलॉजी को एक टाइम लगता है प्रूव करने के लिए अपने आप को, तो हम अभी इनिशियल स्टेजेस में है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर, लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बिटकॉइन $60,000 का हो गया, 50 लाख रुपए का हो गया, तो बहुत ज्यादा प्राइस हो गया है। ऐसा नहीं है, हम्म हम बहुत अर्ली स्टेज में है, ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है। बोल नहीं सकते नेक्स्ट 5 साल में हैक हो जाए या ना हो। हम्म इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं क्रिप्टो में, हम्म थोड़ा सोच समझ के कीजिए। हम्म अ, आपको आइडिया लेना चाहिए क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, हम्म बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे के सारे पैसे उसके अंदर डाल दें, या आप अपने पोर्टफोलियो का लेट्स से लार्ज परसेंटेज उसके अंदर डाल दें। या कितने लोग ऐसे होते हैं जो फोमो में आ जाते हैं और हम्म अपना घर घर वर बेच के बिटकॉइन में पैसे डाल देते हैं। ऐसे लोग भी हैं ऐसे क्या? लोग ऐसे लोग भी है। एंड किसी को ये नहीं करना चाहिए। आपको थोड़े से पैसे डालने चाहिए, बहुत कम, आप $1,000 भी डाल सकते हो। हम्म समझो आपने एक मूवी नहीं देखी, राइट। हम्म आपको पहले सीखना है। ये हम्म टेक्नोलॉजी इतनी नई है कि इसको सीखना बहुत जरूरी है। और जब आप सीख जाओ, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब हम्म आप इन्फॉर्म्ड एक डिसीजन ले सकते हो, और right, उसके बाद में आप अपना स्टेक बढ़ा सकते हो। बट ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, नो डाउट अबाउट दैट। अब हम्म, इसके और हजारों यूज केसेस आ रहे हैं जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोल रहे हैं। right, अब हमने क्या किया कि बैंकिंग सिस्टम में से एक सेंट्रल आदमी को हटा दिया, हम्म मिडलमैन को, और हम्म उसकी जगह पे कोड डाल दिया। ये हम्म कोड है, वो हम्म कोड गवर्न करता है, कोड में लिखा हुआ है ये रूल्स है, ये रूल्स है, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, हम्म राइट। तो अब लोगों ने क्या किया, बिटकॉइन का कोड लेकर इसको अलग अलग जगह पे अप्लाई किया है।
तो अब क्रिप्टो टोकन्स जो हम देखते हैं, हजारों टोकन्स है मार्केट में आज के दिन में। मैं भी अपना टोकन शुरू कर सकता हूँ, कोई भी अपना टोकन शुरू कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे टोकन वैल्यूएबल है, बट ये अच्छे एक्सपेरिमेंट्स है। इन एक्सपेरिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि हम जितनी भी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिडल मैन है, राइट। जैसे हम लोन लेते हैं आज, तो एक लेंडिंग कंपनी है जो मिडल मैन है। हमें इस मिडल मैन को हटा देना है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है और इनके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल है। इसको कोड से रिप्लेस करना है, पर अभी के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत नई है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होने दीजिए। जब ये टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी तब सब लोग यूज करेंगे धीरे धीरे, और तब आपको कमाने का पैसा चांस भी मिलेगा। लेकिन परीन वही है ना, अभी जो इतने आप दिखाते हैं, जब आप खबरें पढ़ते हैं और दिखते हैं कि आपने 200%, 2000% टाइप का आपने मुनाफा कमाया हुआ है, तो और ये तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज है। हमें टेक्नोलॉजी समझना, और वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी भी नहीं है। तो एक जो निवेशक होता है परीन, वो जो अभी जितने भी एसेट क्लास है उसी को ढंग से नहीं समझ पाया है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें लालच। और फॉर एग्जांपल, क्योंकि बी वेल्दी पे हम म्यूचुअल फंड की बहुत ज्यादा बातें करते हैं, 45 फंड हाउसेस हैं ऑलमोस्ट, और पूरे मिला के हजारों स्कीम्स हैं, उसी में से एक चुनना उसके लिए मुसीबत वाली बात है। मुसीबत है। और वो फिर भी आप समझ सकते हैं आसानी से, इफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू नीड विथ योर इन्वेस्टमेंट, व्हाट यू हैव टू डू। लेकिन यहाँ पर एक चीज आ गई है जो बोल रहा है कि आपको मैं 2000% दे रहा हूँ, और ये लोग बोलते हैं आके, राइट। तो उसका तो दिमाग खराब होगा ही होगा, राइट। तो मेरे दोस्त भी मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं मैं डॉज खरीद रहा हूँ, मैं शीबा खरीद रहा हूँ। ये मीम है, बेसिकली ये कॉइन नहीं है। इसके क्रिएटर ने भी बोला है कि ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस बंदे ने कॉइन बनाया है वो खुद ही बोल रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं लालच में आके। और लोग मुझे गालियां देते हैं आके कि तूने मुझे बोला नहीं खरीदने के लिए, अब देख ये ऊपर जा। क्या हो गया। हाँ, अब इसमें पॉइंट मेरा पर्सपेक्टिव इसमें ये है कि देखो, आप कसिनो में जाके भी पैसा कमा सकते हो। ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल घोड़ों की बेटिंग करके भी पैसा कमा रहे हैं। आपको वो करना है क्या? आपको ये नहीं करना है। आप अपना खून पसीना डाल के कुछ पैसे कमा रहे हो। आपका वो पैसा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पैसा आप ऐसी चीज पे डालो जिसका रिस्क बहुत हाई है। सी, जहां रिस्क बहुत हाई होगा रिटर्न भी बहुत हाई होगा, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब मैं कसिनो में जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो मैं मिलियनर बन के बाहर निकल सकता हूँ, निकल सकता हूँ, बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हाँ, तो ये जो छोटे छोटे कॉइन्स है जो बोलते हैं कि अरे हमारी टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, ये है वो है, इनको कितने लोगों ने यूज किया है? कितने लोग ने इसको ऑडिट किया है? ये कहीं पब्लिकली डिस्प्ले नहीं होता है। आप जैसे म्यूचुअल फंड से अगर मैं कंपेयर करूं, म्यूचुअल फंड लॉन्च करने के लिए एक गाइडलाइंस है। उसके लिए आपको सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है, सर्टेन ऑडिट्स होती है, इतना लिक्विडिटी रिजर्व में रखना पड़ता है, एटलीस्ट कुछ बेसिक फ्रेमवर्क है, राइट। कॉइन के लिए क्या है, मैं आज सुबह उठा, 2 घंटे में मैंने कोडिंग कर ली, कॉइन शुरू हो गया, राइट। तो ये इतना ईजी है। तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा है इसके अंदर। आप क्या करोगे अगर आपके पैसे डूब गए? तो आपको इतनी रिस्की गेम खेलनी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप समझो कि गेम क्या है, राइट। आप समझो, उसके बाद में अगर आपने कुछ पैसा कमाया है और आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इसमें से बहुत थोड़ा सा कुछ रिस्की कॉइन्स में डालता हूँ, तब भी ठीक है। बट मोस्ट लोग इस स्टेज पे 2-3 साल के पहले नहीं पहुंचते। लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं बिटकॉइन समझने में सिर्फ। आप कितने सालों से हैं इसमें? मुझे अभी 5-5.5 साल हो गए, बट मेरे लिए ये फुल टाइम जॉब है, राइट। मेरे लिए ये फुल टाइम चीज है। मैं पूरा दिन सुबह से शाम तक यही पढ़ता हूँ, क्रिप्टो के लोगों से बात करता हूँ, तब भी जाके हर दिन मैं किसी से बात करता हूँ, मुझे कुछ नया सीखने मिलता है। जो लोग पैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका तो जॉब है ना कहीं। आप कोई जॉब कर रहे हो, आप दिन में क्या आधा घंटा एक पॉडकास्ट सुन के या एक आर्टिकल पढ़ के अगर आप किसी कॉइन पे पैसे लगा रहे हो, तो मोस्ट लाइकली आप वो पैसा गंवाने वाले हो। क्योंकि मेरे पास जो न्यूज आ जाती है वो उन रिटेल ट्रेडर्स के पास 6 महीने बाद जाती है, राइट। इतना इंफॉर्मेशन गैप है, राइट। तो वो आप समझो कि आपको ऑलरेडी जो चीज आपकी बात से मुझे क्या लग रहा है, जब शेयर मार्केट शुरू हुआ था इंडिया में तो स्कैम्स ज्यादा हो रहे थे क्योंकि इंफॉर्मेशन गैप बहुत ज्यादा थी, और अब वो चीजें कम हो गई हैं काफी हद तक।
और इसलिए अब उस तरह के स्कैम्स होने के चांसेस जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। डेफिनेटली। और और ये रेगुलेशन भी, रेगुलेशन, इनिशियली 90s में शेयर मार्केट रेगुलेटेड नहीं था, लोग पेपर बोरिया भर के शेयर यहाँ से वहां करते थे, राइट, राइट। ये वो जमाना है क्रिप्टो का, राइट। उस जमाने में काफी लोगों ने लॉस कर दिए हैं, लोगों को पता है, राइट। क्रिप्टो में वो जमाना अभी है। और अभी अगर वहां पे आप यंग रेगुलेशन भी हो, नहीं है, राइट, हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत नई है, नहीं है, रेगुलेशन आने में ऑलवेज टाइम लगता है। करेक्ट, तो वो सही बात है, बट आप वेट करो। आप ये मत सोचो कि सारे पैसे मुझे आज ही कमा लेने, आप 3 साल में सीख जाओगे, फिर आप पैसे कमा लोगे, कोई प्रॉब्लम ओके। नहीं। तो जब अगर एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट करके ही सीखना है छोटी सी रकम के साथ, तो शुरुआत कैसे की जाए इसकी? सो फर्स्ट चीज मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आपको खरीदना है तो 1000-2000 रुपए से ज्यादा क्रिप्टो मत खरीदो, अच्छा, ठीक है। ये मोस्ट लोग जो आपका शो देखेंगे, इनके लिए बहुत छोटी अमाउंट है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि आपने एक मूवी नहीं देखी और उसके बदले आपने बिटकॉइन खरीद लिया, और स्टार्ट में सिर्फ बिटकॉइन ही खरीदिए, क्योंकि बिटकॉइन एक कॉइन है जो 10 साल से हैक नहीं हुआ है। उसको वॉल स्ट्रीट ने एक्सेप्ट किया है, काफी बड़े बड़े बिलियनर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट जो कॉइन है वो इथीरियम। इथीरियम अभी 7 साल से मार्केट में है, रीजनेबली स्टेबल है ये, और ऐसा नहीं होगा कि कल उठ के वो जीरो हो जाएगा। दूसरे सारे कॉइन्स है, ये जब बेयर मार्केट सेट होता है तो इसमें 97% इनकी वैल्यू लूज हो जाती है। तो आप समझिए, अगर आप आज डॉज कॉइन खरीद रहे हैं, आपने अगर 1 लाख रुपए का खरीदा और आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू 1 साल बाद 3000 रुपए हो गई, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसमें मत घुसिए अभी। सेकेंड चीज है कि सीखना शुरू कर दीजिए। सीखने के लिए एक बुक है, द बिटकॉइन स्टैंडर्ड करके। द बिटकॉइन स्टैंडर्ड, ये एक प्रोफेसर ने लिखी हुई है। इसमें काफी रिसर्च है, और जनरली आप जब बुक्स पढ़ते हैं आपको बहुत क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिलती है, कंपेयर टू आप एक आर्टिकल पढ़े किसी साइट पे। ज्यादातर जर्नलिस्ट को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो आप जर्नलिस्ट की लिखी हुई आर्टिकल पढ़ेंगे तो उन्हीं को नहीं पता है, उन्होंने ही खुद ने 1 साल 2 साल अपनी रिसर्च नहीं किया, राइट। तो वो बहुत मुश्किल बात है। थर्ड चीज ये है कि बहुत सारी चीजें क्रिप्टो में आप फ्री में कर सकते हो, जिसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट लग रहा है कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप उनकी बाउंटीज होती है। बाउंटीज मतलब वो आपको टास्क देते हैं, वो आप टास्क कीजिए। अगर आप कोडर है तो कोडिंग के टास्क कीजिए, आप मार्केटिंग करते हैं तो आप कंटेंट लिख सकते हैं, उनके लिए ब्लॉग बना सकते हैं, उनका ट्विटर पे काम कर सकते हैं। अगर आप लीगल साइड में है या आप सीए है तो आप उनका ऑडिट कर सकते हैं, आप उनके अकाउंट्स देख सकते हैं। ये सब ओपनली हो रहा है वेब3 में, तो आप वहाँ एंगेजमेंट कर सकते हैं। फोर्थ और सबसे इजी चीज करने के लिए है, जो अब एक नई ट्रेंड आई हुई है जिसको बोलते हैं एनएफटीज, राइट, नॉन फंजिबल टोकन। हम उसमें नहीं जाते कि क्या है, बट अगर आपको ये चीज सीखनी है तो दिस इज ऑलमोस्ट फ्री। आप अगर गूगल पे देखेंगे कि मैं एनएफटी अपना कैसे बनाऊं, आपके पास एक फोटोग्राफ है, आपके पास एक लोगो है, आपके पास कुछ भी है, उसको आप एक एनएफटी बना सकते हैं। इसका कोई खर्चा नहीं होता। कोई आप पैसे बनाने के हिसाब से इसको मत देखिए, आप ये देखिए कि मेरे को एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। इस चीज को करने के लिए आपको एटलीस्ट 4-5 चीजें सीखनी पड़ेगी पहले, स्टेप बाय स्टेप। बट तब आपको समझ में आएगा कि ये डिसेंट्रलाइजेशन कैसे काम करता है, और इसमें आपके पैसे डूबने का कोई चांस, दैट इज द मेन पार्ट। ओके, एनएफटी पर हम बाद में आएंगे, मेरे लिए खुद इतना कुछ डाइजेस्ट करना ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी। ओके, सो आप कह रहे हैं कि अगर शुरुआत करना है तो आप बिटकॉइन से शुरुआत कीजिए, और ओके, बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़िए, स्टैंडर्ड पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद तो मुझे किस किस तरह की चीजें यहाँ पर एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं, ऑप्शन क्या है, कहाँ कहाँ जाकर मैं बिटकॉइन में अगर शुरुआत करती है तो? इंडिया में वजीरेक्स है, कॉइन स्विच है, और कॉइन डीसीएक्स है। इन तीनों में से किसी भी एक्सचेंज पे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं, और वहां से बिटकॉइन खरीद सकते हैं। आपको अंदर जाके हजारों कॉइन्स और मिलेंगे। प्लीज उसमें लालच में मत घुसिए। रोज आप देखेंगे तो कोई कॉइन 100% ऊपर होगा, ये इस पे ध्यान मत दीजिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड चीज ये है कि लोगों को ऐसा लगता है
कि क्रिप्टो को ट्रैक नहीं कर सकते, हम्म तो हम टैक्स नहीं भरेंगे, हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इनकम नहीं दिखाएंगे, ये बहुत गलत चीज है। क्रिप्टो कंप्लीटली लीगल लीगली टैक्सेबल है इंडिया हम्म में, राइट? हम्म तो आप अगर इसमें कोई पैसा कमा रहे हैं तो आप एक अच्छे सीए से कंसल्ट कीजिए, उसको पूछिए कि कैसे इसके ऊपर टैक्स भरना है, और प्लीज ईयर एंड पे टैक्स भर दीजिए। हम्म। और अगेन अनदर बेसिक क्वेश्चन, जब मैं स्टॉक खरीदती हूँ तो मुझे पता है वो मेरे डीमैट अकाउंट में आता है, बिटकॉइन में वो कहाँ जाता? सो आप जब एक्सचेंज पे अकाउंट बनाएंगे तो हाँ। वो साथ में आपको एक वॉलेट दे देंगे। अच्छा। तो ये एक्सचेंज पे ही वॉलेट होता है, हम्म इसका मतलब ये है कि आपका पैसा एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ है। हम्म। एक ऐसे टाइप ऑफ वॉलेट भी होते हैं जिसको सेल्फ कस्टडी वॉलेट बोलते हैं, अच्छा। राइट? जिसमें मैं खुद अपना पैसा विड्रॉ करके अपने फोन में या अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, या इवन पेपर पे मैं रख सकता हूँ। हम्म ये एडवांस चीज है, अभी हम्म के लिए लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बट इवेंचुअली आप ये देख सकते हो कि एक्सचेंज पे आपने बिटकॉइन खरीदा, उसके बाद में वो बिटकॉइन को आपके खुद के वॉलेट में कैसे विड्रॉ करना है, ये आप थोड़े महीनों के बाद खुद ही रिसर्च करके कर सकते हो। बहुत सिंपल है ये करना। ओके ओके। और इसका इस्तेमाल मतलब कि जैसे अगर पैसे हैं मेरे पास, मुझे पता है कि मैं कहीं पर भी गूगल ट्रांसफर करना हुआ या फिर किसी को देना हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ करेंसी को। इसका इस्तेमाल फिलहाल इंडिया में कहाँ पर और किस किस चीजों के लिए हो सकता है बिटकॉइन का? सो एक चीज एक होती है जब कोई हैक कर लेता है। आई रिमेम्बर मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, पिछले वाले ऑफिस में ये हुआ था। कुछ तो हैकिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि देनी एक्स वाई बिटकॉइन जी में टाइप में। मुझे तो समझ में नहीं आया कि दोगे कहाँ से भाई, तुम्हारे पास होने भी तो चाहिए देने के लिए। हाँ, तो इसका इस्तेमाल इसके अलावा और कहाँ है? तो इस ये क्या है कि काफी लोग इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलते हैं कि डे हाँ टू डे जी। यूजेज में जो हम यूज करते हैं, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है हम्म आज के दुनिया में। आप इसको सिर्फ एक एसेट की तरह देखिए और उसको एसेट की तरह रखिए। हम्म अगर आपको ट्राई करना है तो बिट रिफिल करके एक ऐप है, आप बिट रिफिल पे जाएंगे तो आप उससे अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, आप अपना पेटीएम रिचार्ज कर सकते हैं उससे। ये सब अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से उतना डीप मत जाइए अभी, क्योंकि ओके। आप अगर यूज करना शुरू करेंगे इसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है डेली हम्म बेसिस पे। हम्म तब क्या होगा कि आप स्पेक्यूलेशन में चले जाओगे। आप आज यूज कर दोगे, फिर उसका प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया तो आपको लगेगा मुझे यूज नहीं करना चाहिए था ये, हम्म राइट? तो जहां तक पॉसिबल है स्पेक्यूलेशन के साइड में मत जाइए, क्योंकि इसी तरह से रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं, जो हमें हम्म। नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करना है। करेक्ट। डू यू थिंक एनीथिंग एल्स, अब बेसिक के हिसाब से कुछ और कवर करना चाहिए परीन इसमें? हाँ, आई थिंक एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें हम्म कि अगर आप वेब 3 को सिर्फ एक ट्रेडिंग की तरह ना देखें, हम्म एक करियर ऑप्शन की तरह देखें, क्योंकि ये इंटरनेट जैसे 1990s में नया था, उतने उतनी पैराडाइम शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी से 10 साल में सब कुछ हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं वो चेंज होने वाला है, राइट? तो आप अगर रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आप अगर सप्लाई में काम कर रहे हैं, रिटेल में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री ब्लॉकचेन की वजह से डिसरप्ट होने वाली है। हम्म अगर आप जल्दी सीखेंगे तो हम्म उतने जॉब्स ज्यादा है, उतना आपको फायदा होगा, उतना हम्म इंडिया के पास ट्रेंड वर्कफोर्स रहेगी। हम्म हम इंटरनेट में लेट थे, इंडिया हम्म लेट थी अडॉप्ट करने में इंटरनेट, हम्म बट क्रिप्टो में हमारी कोशिश ये है कि इंडिया लेट ना हो। हम्म हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि 1 साल 2 साल बाद जब जॉब्स आ जाए, जब बड़ी बड़ी कंपनी, आज कॉइनबेस ने इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप की है, हम्म सो वो हजारों लोगों को हायर करने वाले हैं, राइट? ये जॉब्स आ रहे हैं इंडिया में। हम्म तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप इसको सीरियसली एज अ करियर लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में है वहां भी ब्लॉकचेन का यूज केस आएगा। जब ओके। आ गया आप दो, प्रिपेयर रहिए। हाँ जी, आपने एक दो वर्ड, एक तो ब्लॉकचेन को अगर समझना हो किसी को एकदम आसान शब्दों में, क्या समझा सकते हैं आप? हाँ, सो हम्म ये जो हम बोलते हैं ना कि मिडलमैन को हटा दो और हम्म बीच में कोड डाल दो, हम्म वो कोड क्या होता है? वो कोड एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है जो ये लाखों लोगों के पास है। हम्म इसको टेक्निकली ब्लॉकचेन बोलते हैं। इससे ज्यादा आपको समझने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये टेक्निकली कैसे काम करता है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हम्म आज हमें नहीं पता कि मेरा इंटरनेट
राउटर कैसे चलता है, राइट, बट हम यूज करते हैं उसको। तो आप सिर्फ इसको ये समझो कि कहीं भी जहां एक ट्रस्टेड मिडलमैन है, सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको रिप्लेस करके कोड डाल दो। ये जो कोड होता है इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे होती है। तो आप इसका यूजेज समझिए रादर देन ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके और जब हम कहते हैं कि माइनिंग होती है क्रिप्टो की, और बिटकॉइन के लिए भी ऐसी बात है कि एक लिमिटेड नंबर ही माइन किए जाएंगे, उसके बाद अभी तक यही बात हो रही है, जो आई थिंक किसी एक पर्टिकुलर साल तक, किस साल, सम 2140 तक के लिए। तो अगर इतना लिमिटेड नंबर होगा, उसके बाद, मतलब बहुत आगे की बात कर रही हूँ मैं हालांकि, लेकिन उसके बाद क्या? सच बताओ तो किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता। चलो ठीक है, किसी नहीं को पता है नहीं तो कोई पता बात है। नहीं है। हाँ, बेवजह कुछ इसके ऊपर बोल देना से अच्छा है कि हाँ नहीं पता तो नहीं पता, हमें अभी क्या आप होगा, अगर लेकिन मैक्सिमम लोगों से पूछोगे तो सबकी अपनी अपनी थियरीज है, बट सच बात यह है कि ये सिर्फ थियरीज है। जब होगा तभी पता चलेगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। नई नई चीजें आती जाएगी, जो चलेगा उसको हम सॉलिडिफाई करेंगे, जो नहीं चलेगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, तो आखिर में जाने के पहले 3 या 4 चीजें जो करनी चाहिए अगर जिसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, जो करना चाहिए आपके मुताबिक। नई चीज है, इसको ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और 3-4 चीजें जिनको नहीं करनी चाहिए एकदम ही, ये आप अगर एक लिस्ट बना के बता दें हमें। मैं नहीं करने वाली चीजें पहले बताऊंगा, क्योंकि लोग सबसे पहले जाके एक्सचेंज पे जो कॉइन 100% 200% है वो खरीदेंगे। वो लालच में मत आओ, क्योंकि लालच आपको डुबा देगी। आपका काम है ये समझना कि सेफली कैसे ट्रेड किया जाए। सो ये फर्स्ट चीज है। सेकंड चीज है कि आपको अगर कोई भी कॉइन बेच रहा है तो ये आप नहीं खरीदेंगे, चाहे वो आपको बोले कि मेरी टेक्नोलॉजी सबसे रेवोल्यूशनरी है, मेरे पीछे हार्वर्ड के लोगों ने ये इन्वेंट की है, स्टैनफोर्ड के लोगों ने इन्वेंट की है, मेरा गवर्नमेंट से टाई अप है। अगर कोई भी कॉइन को बेचने की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो कॉइन सही नहीं है। आपको किसी भी दिन कोई बिटकॉइन बेचने नहीं आएगा। ये इसकी खास बात है कि बिटकॉइन का ओनर ही कौन है वो नहीं पता हमें। आज अगर वो होगा तो उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन वो है ही नहीं, राइट। ये एक तरीका है क्रिप्टो को समझने का। थर्ड चीज ये है कि आप फर्स्ट एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने 1 साल सिर्फ एजुकेशन लिया और ट्रेड नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने ट्रेड करके लेट से प्रॉफिट बना भी लिया, राइट, समझो आपने कोई कॉइन पे पैसे लगा दिए, आपके पैसे 10x हो गए, 1000% रिटर्न मिला, ये पैसा आप लॉन्ग टर्म में बचा नहीं पाओगे, क्योंकि आपने एक लकी शॉट लेके ये पैसा कमाया है। हर बार ये नहीं होने वाला। इनफैक्ट आप जब नेक्स्ट शॉट लोगे तो ये पैसा आधा हो जाएगा, राइट। तो कसिनो में जब हम जाते हैं तो एक बार जीतना बहुत आसान होता है, बट नेक्स्ट हाथ पे वापस आप जीतोगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। तो ये 3 चीजें नहीं करनी है हमें। जो करना है उसमें मैं रिपीट, मेरे दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं सारी चीजों से कि सबको जाके यही बताता है, बट द बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको आप गीता या कुरान की तरह ले लीजिए। ये बुक से बेटर कोई चीज नहीं है आपको इंट्रो देने के लिए, समझने के लिए। सेकंड चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक NFT या कुछ मिंट करने की ट्राई कीजिए जो फ्री में होना चाहिए। इसके कोई चार्ज आपको देने नहीं पड़ेंगे, आपको कोई कमाई भी नहीं होगी, बट एक एक्सपीरियंस है आपको यूज करने के लिए, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और थर्ड चीज, अगर आपको ठीक लग रहा है तब आप जाके 1000 या 2000 रुपए का बिटकॉइन खरीद लीजिए किसी ना किसी एक्सचेंज में से, बट उससे ज्यादा पैसे मत डालिए और सीखिए पहले। आई लाइक द फैक्ट दैट आप बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि 1000-2000 उससे ऊपर मत जाओ। कोई जरूरत नहीं है बड़ा गेम खेलने की, अगर गेम ही समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल आपको तो। थैंक यू सो मच परेन, थैंक यू सो मच। इतने आसान, मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने लिटरली इसके ऊपर वक्त दिया है पढ़ने पे, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3-4-5 पन्ने पढ़ने के बाद, लगता है कि यार ये मेरी समझ के बाहर की चीज है। और आपने बड़े आसान शब्दों में बहुत अच्छे से हिस्ट्री बता दी, थोड़ी सी अभी क्या यूसेज है और आगे क्या होगा ये भी बता दिया। थैंक यू सो मच। कोई सवाल आएगा हालांकि अगर हमारे जो आएंगे मैं आपकी तरफ भेज दूंगी। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये सब कुछ सुन के?
जो लोग सोचते थे कि बड़ा आसान है क्रिप्टो में पैसा बनाना, लगा दो जितना मन है उतना लगा दो, पैसा बन ही जाएगा, सब बना रहे हैं मैं भी बना लूँगा, ये सारी गलतफहमियां दूर हुई कि नहीं। यहाँ पर आपको वीडियो में परीन ने एक बुक भी रेकमेंड किया है जो सीरियस है इस करेंसी में, क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करने को लेकर, वो ज़रूर पढ़िए। मैं खुद अपने लिए एक ऑर्डर करने वाली हूँ कॉपी इसकी। और आई एम श्योर आपके मन में सवाल बहुत सारे होंगे, तो लिखिए नीचे। बी वेल्दी ये कोशिश करेगा कि आगे चलते हुए क्रिप्टो के ऊपर हम रेगुलरली वीडियोस करते रहें, ताकि आपको सही जानकारी आपके शब्दों में, आपकी भाषा में पहुंचती रहे। कैसा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी खूब स्वस्थ रहें, अमीर बने, मस्त रहें, ये मेरी प्रार्थना। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।